नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुगंधा। सुगंधा कुकिंग व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ अपने मायके और वहीं के पड़ोस में एक बाड़ी है और वहीं पर चने का खेत था। तो मेरी माँ ने बोला कि चलो थोड़ा चने का साग तोड़ लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं बाड़ी और साग तोड़ रहे हैं। तो ये रही मेरी माँ और ये भी हमारे लिए साग तोड़ रही हैं चने का। तो ये देख लीजिए, ये है मेरी मम्मी और मैंने अपनी माँ से ही सीखा चने का साग तोड़ना और उसको बनाना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी माँ कितना तेज़ी से साग तोड़ रही है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया कि अपनी माँ की तरह मैं भी इतना फास्ट साग तोड़ सकूं, लेकिन मुझसे नहीं होता। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराने ज़माने की माँ और उस समय में किस तरह से साग तोड़ा जाता था। बहुत तेज़ी से साग तोड़ रही है और मुझे लगा था कि मुझे तो 2 से 3 घंटा लग जाएगा साग तोड़ने में, लेकिन इस तरह से बहुत ही जल्दी से हमारा साग हो जाएगा पूरा। तो माँ का तोड़ा हुआ साग आपने देख लिया और अब देखिए मैं तोड़ रही हूँ चने का साग। तो मेरे साग तोड़ने में और माँ की साग तोड़ने में बहुत ही अंतर है। मैं एक एक करके पकड़ रही हूँ साग को और फिर तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं मम्मी की तरह उतना फास्ट नहीं हो सकती, नहीं होता मुझसे। और ये देखिए बहुत ही जल्दी इतना साग हम दोनों ने मिलके तोड़ लिया है और अब हम जाएंगे अपने घर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ घर और अब साग को मैं धो रही हूँ। तो हमारे घर से मेरी माँ का घर है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए मैं सवेरे गई और दोपहर तक में आ गई। तो आज मैं साग को धो के अच्छे से रख दूँगी और इस साग को 2-3 पानी से धोना है। पहले साग को अच्छे से झाड़ लीजिए सूखे में ही, उसके बाद अच्छे से धो लीजिए और मैं फिर उसको सूप में निकाल रही हूँ, ताकि साग में जितना भी पानी होगा वो सब सूप के निचले हिस्से से बह के निकल जाए। और अब इस साग को मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि अभी साग गीला है और मुझे भी घर में बहुत सारा काम है। तो कल सवेरे तक सारा पानी अपने आप निकल जाएगा और साग खिला खिला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10 और मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया है। और ये रहा चने का साग, जो सारा पानी अच्छे से निकल चुका है। तो अब मैं साग काटना शुरू कर रही हूँ। ये साग काटने में मुझे बहुत ही आसानी हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद चने का साग खेत से डायरेक्ट ला के घर में बनाया है। नहीं तो मैं नहीं जा सकती थी पहले खेत, और बाज़ार से ही ख़रीदा हुआ चने का साग मैं बनाती थी। तो उसे काटने में मुझे जितना परेशानी होता था, ये वाला साग काटने में मुझे उतना परेशानी नहीं हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा नर्म लग रहा है, क्योंकि ये ताज़ा साग है और ये अपने से तोड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे साग काटने में कितना आसानी हो रहा है और बहुत ही नर्म है ये साग। बाज़ार से जो हम साग खरीद के लाते हैं दोस्तों, वो बड़ा बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे मोटे मोटे डंठल होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है काटने में। और ये छोटे छोटे हम माँ बेटी ने मिलके साग को तोड़ा है, तो काटने में बहुत ही आसानी है और ये पकाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमारे गांव में हमारे पूर्वजों से चले आ रहा है ये तरीका साग काटने का और बनाने का। तो लगता है शायद आगे चल के हमारे यहाँ हमारी जो बहू बेटियाँ होंगी, शायद वो इस तरह से साग सीख पाएंगी कि नहीं पाएंगी काटना। तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं तो काट ही लेती हूँ अच्छे से चने के साग को। साग को मैंने अच्छे से काट लिया और हंडी में मैंने चढ़ा दिया है साग को पकाने के लिए।
तो कुकर में बना हुआ साग उतना टेस्टी नहीं होता जितना कि हंडी में पकाया हुआ होता है। तो मैंने सारा साग हंडी में डाल दिया है और डाल दिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक और स्वाद के अनुसार नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। बस इतना सा ही पानी काफ़ी है हमारे साग के लिए। और फिर गैस ऑन कर देंगे और आँच को रखेंगे हम मध्यम से थोड़ा सा कम ही। अब साग को 15 मिनट तक पकाना है। और अब देखिए मैं ले ली हूँ, ये है मकई का आटा। ये भुना हुआ मकई का आटा है और ये है गेहूं का आटा। तो इतना मकई के आटे में इतना सा गेहूं का आटा हम मिला देते हैं और अच्छे से दोनों आटे को आपस में मिक्स कर देंगे ताकि सानने के बाद हमारा आटा आपस में अच्छे से मिल जाए। और फिर मैंने ले लिया है 1 गिलास भर के पानी। तो इतना पानी लग जाएगा हमारा इतना सा आटा सानने में, क्योंकि मकई का जो आटा होता है दोस्तों वो बहुत सा पानी पीता है एक साथ में। तो पानी डालते जाएंगे और आटा को इस तरह से हमें सानते जाना है। तो आज बन रहा है मकई का रोटी और चने का साग। तो हम लोग बोलते हैं इसको जंडा का रोटी और चना का साग। तो इसी तरह से मकई के आटे को सानते हैं। तो आटे को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया और एक हिस्सा मैंने रख दिया है। और ये है एक रोटी बनाने के लिए आटा। तो अच्छे से मैंने आटा सान लिया है मकई का और सानने में 5 मिनट के करीब लगता है ये आटा। और अब देखिए हम किस तरह से बनाते हैं मकई का रोटी। तो इतना मोटा गोला हाथ में उठाएंगे और आप देखते जाइए दोस्तों कि मैं किस तरह से मकई का रोटी बनाती हूँ। तो बचपन से बस देखा मैंने और देखते देखते ही सीख लिया। तो कभी कभी मेरी माँ मुझे बोला करती थी जब मैं थी 16-17 साल की कि बीच बीच में घर में बनाना सीखो, कभी मौका मिल जाएगा बनाने का तो बनाओगी कैसे। तो बनाया करती थी कभी कभी और अब तो आदत सी बन गई है बनाने की मकई की रोटी। तो इसी तरह से हम लोगों के यहाँ मकई का रोटी बनता है वो हाथ से। और ये है शुद्ध गांव का तरीका मकई का रोटी बनाने का। तो आप देख सकते हैं मकई का रोटी जो मैं इसको बोलते हैं थापना, थाप लिया है और ये बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसे पकाएंगे। तो पकाने के लिए मैंने लोहे का तवा गर्म कर लिया है और धीरे धीरे मैंने रोटी को तवे के ऊपर डाल दिया है। और थोड़ी देर के बाद फिर यह है छोलनी जिसे हम लोग बोलते हैं और इसी से रोटी को पलट लेंगे। बहुत ही आराम से इसे पलटना पड़ता है क्योंकि ये आटे जो होता है गेहूं का आटा उसके तरह इसका रोटी नहीं होता, बहुत आसानी से ये रोटी टूट जाता है। तो बस इसी तरह से हम बनाते हैं दोस्तों जंडा का रोटी। तो एक रोटी हमारा बनके हो चुका है तैयार। और अब हम साग को देख लेते हैं। तो साग भी हमारा पक चुका है, 15 मिनट के लगभग लग ही जाता है चने के साग को पकते पकते। और अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये पका हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हाथ से मैश हो रहा है, इसका मतलब चने का साग पक चुका है। अब इसको हम घाटेंगे। तो ये रहा दलघटनी, इसी से हम साग को घाटते हैं और पारंपरिक तरीके से इसी तरह बनता है चने का साग। और यहाँ पर जितना हमारे शरीर में ताकत होता है दोस्तों उतना सब उस साग में निकाल देना पड़ता है, क्योंकि इसे बहुत देर तक इसी तरह घाटना पड़ता है ताकि हमारा साग सॉफ्ट डो की तरह बन जाए। और इसी तरह पटक पटक के हमें साग को घाटना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं साग मैंने घाट लिया है, लेकिन इसको घाटने में मुझे 10 मिनट लग गया। और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसे जमा करके कि साग हमारा कैसा बनके तैयार हुआ है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना साग बनके तैयार हुआ है और किस तरह का ये दिख रहा है। बहुत ही अच्छा हमारा साग बनके तैयार हुआ है। तो अब चलिए मैं आपको परोस के दिखाती हूँ। ये है मकई का रोटी और इसके ऊपर रख देंगे चने का साग और यहाँ पे हम डालेंगे सरसों का तेल। तो चने के साग के ऊपर सरसों का तेल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट के लिए। और ये है हरी मिर्च। तो ये देखिए दोस्तों, मकई का रोटी और चने का साग बनके हो चुका है तैयार। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।